अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम निहायत इम्पोर्टेंट और हसास मौजू पे गुफ्तगू करने लगे हैं। गुज़िश्ता दिनों इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा पे मिसाइल अटैक किया हमास के रहनुमाओं पर, जो वहां दोहा मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आए हुए थे। आज के व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे कि आखिर इसराइल ने अटैक क्या सोचकर किया और वो इससे हासिल क्या करना चाहता है। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि अरब कंट्रीज का मुश्तरका दोहा के अंदर इजलास हुआ, उसमें क्या फैसले किए गए और उससे खित्ते के ऊपर क्या असरात निकल कर सामने आएंगे। और आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि हाल ही में 2 दिन पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुश्तरका दिफाई मुआहदा अमल में आया है। हम बात करेंगे कि ये मुआहदा है क्या और इससे पाकिस्तान और सऊदी अरब और दूसरे मशरिक़ वुस्ता की रियासतों पर क्या असरात नुमायां होंगे। हमारे साथ रहिएगा और आपसे गुजारिश है कि वो दोस्त जो हमारा फर्स्ट टाइम व्लॉग देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इसराइल ने गुज़िश्ता दिनों दोहा में हमास के रहनुमाओं पर अटैक किया। दोस्तों, इसमें जो उनका कहना है कि हमास के वो लीडर जो हमारे इसराइल के फौजियों और आम शहरियों के ऊपर कार्रवाइयों में मुलविस थे, हम उनको दुनिया के किसी भी कोने में चुन चुन कर मारेंगे, उनको हिट करेंगे और उनको वो सबक सिखाएंगे कि हमारे शहरियों के कत्ल में वो मुलविस रहे हैं। दोस्तों, उनका ये भी कहना है कि हमने ये जो अटैक किया है, ये हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं ताकि आने वाले दिनों में ये जो हमास के लीडर्स हमारे इसराइल के शहरियों और फौजियों के ऊपर कार्रवाई के लिए जो प्लानिंग कर रहे थे, उसको रोकने के लिए हमने एडवांस में उनको हलाक करने का मंसूबा बनाया। लेकिन दोस्तों, इस अटैक में हमास के किसी मरकजी लीडर की शहादत की तो खबर नहीं आई, लेकिन कुछ बेचारे दोहा के आम शहरी वो इसमें शहीद हुए हैं और एक फौजी अहलकार की शहादत की खबर भी आई है। दोस्तों, इससे खित्ते में एकदम सिक्योरिटी की चेंजिंग देखने में आ रही है। दूसरे अरब कंट्रीज भी अब चौकन्ना हो गए हैं कि हमने अमेरिका की सिक्योरिटी ली हुई है अपनी हिफाजत के लिए, लेकिन आखिरकार इसराइल के अटैक से दोहा को अमेरिका भी नहीं बचा सका। बल्कि अगर यह कहा जाए कि इसराइल ने अमेरिका की मर्जी से ही दोहा के ऊपर अटैक किया है तो ये गलत ना होगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ इसका एक सियासी और अस्करी पहलू भी है। मशरिक़ वुस्ता में आप जानते हैं कुछ कुव्वतें हैं जो इसराइल की इस हट गर्मी को और बेईमाना तशद्दुद को और उस कब्जागिरी को चैलेंज करते रहते हैं, जिनमें ईरान है और कुछ और ममालिक भी हैं। और इसराइल इस कार्रवाई से यह भी चाहता था कि मैं इस खित्ते में अपनी वो सियासी पावर शो करूं कि इस खित्ते का वाहिद बड़ा पहलवान मैं ही हूं और जब जिस मुल्क के ऊपर मैं चाहूं अटैक कर सकता हूं और किसी भी रहनुमा के ऊपर मैं अटैक करके ये साबित कर सकता हूं कि इसराइल को ये खुली जारहियत करने की छुट्टी मिली हुई है। लेकिन दोस्तों, इसके फौरन बाद अरब कंट्रीज का मुश्तरका दोहा के अंदर अजलास होता है। उस अजलास में पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहुत सख्त और जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि हमें मुश्तरका तौर पे नेटो तर्ज की एक इस्लामिक कंट्रीज की एक फोरम बनाना चाहिए, एक स्ट्रेटेजिकली एक फौज होनी चाहिए कि अगर हमारे मुसलमान कंट्रीज के ऊपर किसी भी तरफ से जारहियत का मुजाहरा किया जाए तो हम तमाम मुसलमान मुल्क मिलकर उस मुश्तरका जारहियत का मुकाबला करें। लेकिन दोस्तों, एक तो इस कॉन्फ्रेंस में इसराइल के अटैक की मजम्मत की गई, जो कि आप जानते हैं सिर्फ लफ्जी मजम्मत थी। लेकिन जहां तक मुश्तरका कार्रवाई की कतर की तरफ से रिस्पॉन्ड करने की बात है इसराइल को, या नेक्स्ट आने वाले किसी भी अटेम्प्ट जो इसराइल की तरफ से किसी भी इस्लामिक मुल्क के ऊपर हो सकता है, उसके लिए कोई मुश्तरका कार्रवाई अमल में लाने के लिए तमाम ममालिक का कंसेंसस मौजूद नहीं है। किसी की राय है कि हमें ये कानूनी और सियासी अंदाज में और डिप्लोमेटिक अंदाज में हमें
इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। और कुछ ममालिक का कहना है कि हमें मुश्तरका फौज नेटो तर्ज की बनानी चाहिए ताकि हम तमाम इस्लामी ममालिक का मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। लेकिन दोस्तों सवाल यहां पैदा होता है कि जब हमारे तमाम इस्लामी ममालिक ही इकट्ठे नहीं है आपस में, इसका मतलब है कि वो आपस में दिल से साफ नहीं है, वो आपस में उनका इत्तेहाद नहीं है। तो जब इस्लामी ममालिक का आपस में ही इत्तेहाद नहीं है तो दुश्मन कुव्वतें तो इससे फायदा उठाएंगी। इसराइल और इसराइल नवाज कुव्वतें को शय मिलेगी कि हम नेक्स्ट टाइम भी जब मर्जी किसी भी इस्लामिक स्टेट को निशाना बना सकते हैं। तो दोस्तों इससे अरब कंट्रीज के अंदर एक खतरे की घंटी जरूर बज गई है कि अगर दोहा जैसा कैपिटल कतर का महफूज नहीं है तो किसी भी इस्लामिक ममालिक का कैपिटल जो है वो नेक्स्ट टाइम इसराइली मिसाइलों का निशाना बन सकता है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के वजीर आजम ने और पाकिस्तान की मिलिट्री ने तो अपना हक निभाया है, जबकि हम मशरक़ वुस्ता की इस सियासी सूरत हाल में हम जनूबी एशिया में होते हुए अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं। और हमने तो यहां तक कहा है कि अगर आप मुश्तरका कार्रवाई के लिए इसराइल के खिलाफ या नेक्स्ट टाइम आप किसी भी इत्तेहाद के लिए इकट्ठे होते हैं तो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमत आप सब ममालिक के साथ सफ़े अव्वल का दस्ता बन के आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब अरब ममालिक में ही इत्तेहाद नहीं तो पाकिस्तान वहां क्या कर सकता है। दोस्तों आने वाले दिनों में एक गंभीर सूरत हाल बनती नजर आ रही है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल निकल कर आती है। अरब ममालिक कोई मुश्तरका लाहे अमल बनाते हैं या सिर्फ ये बयानात की हद तक ही रहेगा कि हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है कि जिसमें 2 दिन पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुश्तरका फौजी मुआहिदा तश्कील पाया है, दिफाई मुआहिदा, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब ने यह तय किया है कि नेक्स्ट टाइम हम दोनों ममालिक में से अगर किसी के ऊपर भी बैरूनी ताकत का अटैक होगा तो हम दोनों मिलकर उस अटैक को शिकस्त देंगे, उसका मुकाबला करेंगे और पूरी कुव्वत के साथ उसकी मुजामत करेंगे। दोस्तों ये खित्ते में बदलती सूरत हाल और पाकिस्तान के बढ़ते हुए सियासी, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री क्लाउड की एक ताजा मिसाल है कि वो सऊदी अरब जो आज से पहले तक पाकिस्तान को कोई इतनी खास अहमियत नहीं देता था, आज सऊदी अरब को भी पता लग चुका है कि अमेरिकी जो डिफेंस है और जो अमेरिकी सिक्योरिटी है वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने में बिल्कुल नाकाम है। अगर उसके तहफ़्फ़ुज़ करना होता तो वो दोहा और कतर का तहफ़्फ़ुज़ कर लेता। अगर इसराइली मिसाइलों से दोहा और कतर महफूज नहीं है तो सऊदी अरब का भी कोई शहर महफूज नहीं है। अगर आने वाले दिनों में इसराइल ने यह सोचा कि वो सऊदी अरब पर अटैक करेगा तो वो कर गुजरेगा, इसलिए सऊदी अरब ने सोचा है कि अब पाकिस्तान से मदद ली जाए। मक्का और मदीना की सिक्योरिटी भी पाकिस्तान को दी जा रही है और पाकिस्तान के साथ ये जो एक फकीदुल मिसाल और बड़ा अहम मुआहदा तय पाया है सिक्योरिटी का, इससे पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिकली और सियासी अहमियत है वो इस मशरिक वस्ता में बढ़ी है। अब आने वाले दिनों में बाकी अरब कंट्रीज जिनकी सिक्योरिटी का इक्तफा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर है, वो भी ये सोचेंगे कि हम पाकिस्तान जैसी एक अजीम और एक बहादुर और एक स्किलफुल और पावरफुल मिलिट्री को अपना सिक्योरिटी का बंदोबस्त दें ताकि हम अपने शहरियों को और अपने मुल्क को महफूज बना सकें। दोस्तों आने वाले दिनों में बदलते हालात में काफी सारी तब्दीलियां आ रही हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आप इसराइल के दोहा के ऊपर अटैक के बारे में और फिर इस्लामी ममालिक की दोहा कॉन्फ्रेंस के बयानिए के बारे में अपना क्या मौकफ रखते हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो अजीम दिफाई मुआहिदा हुआ है इसके बारे में आपकी क्या राय है। दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।